आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 हिंदी लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे ना। कौन सा लेसन है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो ये पाठ का प्रकार है, कौन सा प्रकार है? जीवनी। जीवनी किसे कहते हैं? खुद पर लिखी गई आत्मकथा, तो उसको जीवनी कहते हैं ना। तो जो इंसान होता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है, उसकी कोई सीमा मर्यादा होती नहीं। महत्वाकांक्षा तो कहीं भी जाती है, कुछ भी करने की हमें इच्छा होती है। तो इस लेसन में सुनीता विलियम्स के बारे में बताया गया है। लेकिन अंतरिक्ष परी से क्यों कहा है? परी तो हमने कहानी में सुना ना, लेकिन अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी कि जो आकाश में उड़ने वाली, अंतरिक्ष यानी कि हमारा जो था स्पेस शटल, उसमें जाने वाली। तो हमारी फर्स्ट जो थी अंतरिक्ष यात्री, उसका नाम क्या था? बोलो। यस, कल्पना चावला। और सेकंड है वो सुनीता विलियम। और लेकिन सबसे पहले चांद पर पैर रखने वाला कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ये दोनों की बात हमारे लिए गर्व है, हमें अभिमान होता है, क्योंकि वो हमारे मूल भारतीय है और खास करके तो वो गुजरात की भी है ना। तो सुनीता विलियम को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसकी क्या क्या इच्छाएं थी, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन के जो लेखक है यानी कि लेखिका, उसका नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। ओके, चलो हम लेसन देखते हैं। मित्रों, इस इकाई को लिखने वाली भी एक महिला ही है, तो आओ इस इकाई की लेखिका का परिचय प्राप्त करें। लेखिका का परिचय। नाम डॉक्टर कोकिला पारेख। जन्मस्थल पूर्वांचल, जिला गांधीनगर, गुजरात। जन्म सन 1954। अभ्यास MA, MPhil, PhD। लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में ट्रेनर के पद पर कार्यरत है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें वो हवाई जहाज था, उसका नाम क्या था? अटलांटिस। तो जितने ही हवाई अड्डे पर एक हवाई जहाज आ पहुंचा तो लोगों में भी उत्साह था। गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी उस यान में कौन था? क्या उसके लिए कौन से विशेषण यूज किए? गुजरात का गौरव, भारत की शान, हमारी भारत की बेटी। क्यों? उसके लिए, सुनीता विलियम्स के लिए सारे विशेषण यूज किए गए हैं। चित्र में पीछे नहीं है, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। यानी कि पहले का जमाना कैसा था कि नहीं, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का वो नहीं, लड़का ही आगे जाएगा, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की तो घर के काम ही करेगी, था ना पहले के हमारी दादी के पास हमें सुनने को मिलता है। लेकिन नहीं, अभी हमारा जमाना कैसा है कि नहीं, पुरुष के बराबर ही स्त्री को दर्जा मिलता है, क्योंकि स्त्री आजकल इतने बड़े बड़े काम करती है और घर भी संभालती है, नौकरी भी करती है। इस तरह से दोनों को संभालते हुए वो अपने देश का नाम रोशन भी करती है, अपना नाम भी रोशन करती है, साथ में अपने घर वालों का नाम भी रोशन करती है। लेकिन इसलिए कहा गया है कि नारी अब यानी कि पुरुषों के समोवड़ी होती है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। पहले थी कल्पना चावला,
कि अंतरिक्ष में भी अपना नाम स्थापित कर चुकी है। हमारी जो पुरानी परंपराएं थी उनको तोड़कर उन्होंने अंतरिक्ष या जिसमें अंतरिक्ष में भी अपना नाम स्थापित कर चुके थे। मैंने पहले भी बताया कि पहली स्त्री है कल्पना चावला और दूसरी है जो सुनीता विलियम्स। वो एक भारत की प्रतिष्ठा और गौरव की बात है, भारत को उसके ऊपर गौरव हो रहा है। भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आए। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला। देखो हमारे देश यानी कि भारत के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की यानी कि यहाँ के ही थी कल्पना चावला, उसको प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। लेकिन आगे देखते हैं हम कि उसकी कम आयु में मृत्यु क्या था। हमारे राकेश शर्मा भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। ओके, तो दुख की बात है कि कल्पना चावला जब स्पेस शटल से वापस आ रही थी तो उसकी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके जो स्वप्न थे वो आधे रह गए, अधूरे रह गए। तो उसके स्वप्न और दिवा स्वप्न के दिन में भी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष परी बनने का, अंतरिक्ष यात्री बनने का स्वप्न देख रही थी। तो कल्पना के स्वप्न और खुद के जो दिवा स्वप्न थे उनका लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। देखा कि सुनीता विलियम्स, तो ये विलियम शब्द देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो भारतीय कैसे, क्योंकि भारत में तो ऐसा कोई है नहीं। तो सुनीता विलियम्स देखकर हमें ऐसा लगता है, प्रश्न होता है कि अगर वो भारतीय है तो उसके पीछे विलियम्स क्यों जुड़ा है। लेकिन विलियम्स उसकी शादी के बाद का उनके पति की सरनेम थी तो उसके साथ वो विलियम्स जुड़ा है, लेकिन है वो भारतीय, वो हम देखते हैं। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झोलासर गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सभा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमार्क में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्स वाइन बॉनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता थे, देखो कहाँ थे दीपक भाई पंड्या। सुनीता विलियम्स के पिता का नाम था दीपक भाई पंड्या। कहाँ के थे, एकदम हमारे पास में जो मेहसाणा जिला है उसका जुलासन गांव है, वहीं के थे पंड्या। पंड्या मीन्स ब्राह्मण। तो दीपक पंड्या की लड़की जिसका नाम सुनीता पंड्या था, लेकिन दीपक पंड्या एक न्यूरोसर्जन थे कार्लमाउथ में। लेकिन वहां पे जाने के बाद उन्होंने यूगोस्लाविया की जो युवती थी वो लड़की के साथ उन्होंने शादी कर दी। उन्होंने सारी शिक्षा, उच्च शिक्षा तो उन्होंने अहमदाबाद यानी कि हमारे यहाँ गुजरात में ही प्राप्त की थी। पंड्या माता उर्सवाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता और कितने भाई बहन थे, 3। उसके भाई का नाम जय, बहन का नाम दीना और 2 भाई बहन से छोटी थी सुनीता। तो सुनीता के पिता का नाम दीपक पंड्या और माता का नाम उर्सबाई था और सबसे छोटी थी सुनीता। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता विलियम्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका का यूरोप में हुआ था। और लेकिन बचपन से ही सुनीता को कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन उसके कारण वो स्वच्छंद ही नहीं बनी, लेकिन उसमें साहसिक प्रवृत्तियां उभर रही थी, यानी कि कुछ नया कर दिखाना। उसके अंदर दिन ब दिन वो नया करने की चाह बढ़ती जाती थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या
जैसे साहस भरे खेलों में भाग ले। देखो, सुनीता बचपन से ही दौड़ में, स्विमिंग में, घुड़दौड़ यानी कि हॉर्स राइडिंग, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। हम होते थे क्या, लड़की ये नहीं करेगी, लड़की वो नहीं करेगी, लेकिन ये सारे लड़कों वाले खेल थे वो सुनीता उन सब में पार्टिसिपेट करती थी। वह मेहनती थी, शिक्षकों की चहेती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा देखो, सुनीता विलियम्स जब छोटी थी तो उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को उसने चांद पर उतरते हुए देखा। चांद पर उतरते हुए देखा तो उसका स्वप्न वो साकार करने की उसके अंदर बहुत सी चाह भरी थी। तो सुनीता ने क्या किया कि बचपन से उसको चांद पर जाने की इच्छा थी, क्योंकि उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा था। तो उसने पूरी शिक्षा उसने मैसाचुसेट्स में पास की थी। क्या मैसाचुसेट्स, ओके, तो उसमें उसने वो शिक्षा प्राप्त की थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में। बाद में देखो, उन्होंने कौन सा विषय था उसका, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में उसने अनुस्नातक किया था, यानी कि कॉलेज उसने भौतिकी विज्ञान में की थी। फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट फ्लोरिडा में इंस्टीट्यूट था उसमें किया, और बाद में अनुस्नातक किया यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी के व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। परीक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। विविध पद में भी उसको बहुत सारे पद उसने प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर का भी प्रशिक्षण उन्हें हेलीकॉप्टर का भी शिक्षण प्राप्त किया, और फिर उनको चयनित मीन्स उनको पसंद किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्य। देखो, उसको बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने की इच्छा थी, इसलिए उसने बहुत सारी मेहनत की, साहस रखा और हिम्मत कभी हारी नहीं। तो इसीलिए नासा जाने के लिए वो आज सफल हो गई। तब से आज तक वो सुनीता नासा में ही कार्यरत है। अभी तक वो सुनीता है ना नासा में ही काम करती है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से। ओके, हमने पहले देखा कि सुनीता मूल गुजरात की है, भारतीय है, तो उसके पीछे विलियम्स क्यों लगा। देखो, सुनीता जो अपने साथ में जो पढ़ता था, स्वाध्यायी, साथ में पढ़ने वाला अध्याय, पढ़ना अध्याय करना अध्ययन, खास मित्र था उसका, बेस्ट फ्रेंड भी था। तो माइकल विलियम्स से उसने शादी कर ली, तो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। जो सुनीता विलियम्स थी वो कल्पना चावला से ही उसने प्रेरणा प्राप्त की थी, और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दो मूल भारतीय स्त्रियां थी।
राकेश शर्मा थे लेकिन वो पुरुष थे। तो पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की जो दूसरी महिला वो वापस भी सकुशल वापस आ गई, यानी कि उसके साथ कोई भी दुर्घटना घटी नहीं, और वो जब वापस आ गई तो सब लोगों ने चैन की सांस ली। सांस लेना मीन्स उनको चैन आया, उनको खुशी मिली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था, नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। देखो हम दोनों यानी कि किसी के भी साथ हमारा जो इंटरेस्ट होता है अलग होता है, किसी का भी शौक एक समान नहीं होता, कोई कोई होता है। तो सुनीता और कल्पना चावला जब साथ में थे तो दोनों के जो रुचि थी यानी कि जो हॉबी थी वो अलग अलग थी, इंटरेस्ट अलग अलग था उन लोगों का, लेकिन उनको क्या सब एक रखने वाला कौन था, तो मूल भारतीय होना दोनों को एक सूत्र में पिरोता था। लेकिन उनका भले रस रुचि अलग है, भिन्न है, लेकिन दोनों भारतीय है, मूल भारतीय। वही एक दूसरे को हम कभी बाहर जाए तो हम भी देखते हैं कि कोई अपनी साइड का मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं कि मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ की हूँ, एक दूसरे से हम बातचीत ऐसे करते हैं और खुश होते हैं कि हमारी साइड का है। तो इस तरह से दोनों को भारतीय होना एक सूत्र में पिरोता था। हम दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मित्रों, इस इकाई को लिखने वाली भी एक महिला ही है। ओके, तो दोनों को कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का हॉबी एक ही शौक ऐसा था, एक था कि भारतीय संगीत से लगाव होना, बेहद लगाव था। तो ये स्टोरी पूरी महिलाओं के जीवन के बारे में है। तो महिलाएं पुरुष से कभी कम होती नहीं है। तो जो ये इकाई लिखने वाली है, पाठ लिखने वाली, वो भी एक महिला ही है, अभी भी वो कार्यरत है। ओके, थैंक यू।